इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO के HEAUV के बारे में, यानी कि हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। ये एक बड़ा ऑटोनोमस अंडर वाटर रोबो है जिसको DRDO के लिए NSTL ने बनाया है कोच्चि शिपयार्ड के साथ पार्टनर करके। इसके क्या कुछ रोल हो सकते हैं और जो एप्लीकेशन है वो कैसा रहेगा, ये कितना क्रूशियल है IUR रीजन के लिए, उन सब के बारे में बात करेंगे। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वेट है इसका वो 6 टन के अराउंड है। जो डाया है वो 1 मीटर के अराउंड है। जहाँ तक बात है एंड्योरेंस की तो 15 दिन के अराउंड है। अगर जो स्पीड है वो 3 नॉट से लेके 8 नॉट के बीच में रहती है। तो जो ऑपरेटिंग डेप्थ है वो यहाँ पे क्रूशियल है, जो कि 300 मीटर से प्लस का है। तो आप कह सकते हो कि जो सबमरीन की डेप्थ है, जहाँ तक सबमरीन जाती हैं उस डेप्थ को ये टच करेगा। पेलोड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पेलोड है वो स्वैपेबल है, मॉड्यूलर है। कम्युनिकेशन के लिए UHF VHF जो अकूस्टिक सेंसर है वो दिए गए हैं, सैटकॉम दिया गया है, और जो एक सेंसर स्विच है वो यहाँ पे दिया गया है, जो कि फ्रंट लुकिंग है, फ्लैंक एरे है और साइड स्कैनर सोनार है। जो एक एक्सपेंड रेडार है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो इन सबको लेके हम बात करेंगे। और जो एक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है वो भी यहाँ पे है। अगर हम इसके रोल की बात करते हैं IUR रीजन में, तो जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है वो एक क्रूशियल रोल रहेगा। हम सभी जानते हैं कि जो PLAN है, चाइनीज नेवी है, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है IUR में। तो उसको कंटेन करने के लिए, चेक में रखने के लिए कई सारे जो मेथड है वो इंडियन नेवी देख रही है। जैसे कि जो सी बेड है, जो IUR है, हमारा एक्सक्लूसिव जोन है, उन सब के सी बेड पे जो सेंसर्स है वो नेवी ने DRDO के साथ मिलकर बिछाना शुरू कर दिया है। तो उन्हीं मेथड में से एनिमी के सबमरीन को चेक में रखने के लिए ये क्रूशियल रोल निभाएगा ASW में, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में। तो ये ऑटोमेटिकली जो एनिमी के सबमरीन होंगे उनको सर्च करेगा, ट्रैक कर पाएगा, और जो भी रिस्की एरिया है जहाँ पे आपके सबमरीन नहीं जा सकते वहाँ पे ये जा सकता है। और जो ISR रोल है, आपके लिए रिकॉनेसेंस है, वो कर सकता है एनिमी के सबमरीन पे। तो ये क्रूशियल रोल है। अगर हम अगले रोल की बात करते हैं जो कि ISR ही है, तो वो रोल करने के लिए यहाँ पे जो सेंसर्स हैं वो दिए गए हैं, जो कि फॉरेन सबमरीन के बारे में जो डेटा है वो कलेक्ट करेंगे। जो अंडर वाटर एक्टिविटी है, ओशियानोग्राफी है, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे, मैपिंग करेंगे, और जो एक वाइडर पिक्चर है, चोक पॉइंट हो सकता है, तो वो चीज आपके लिए प्रिपेयर करके देंगे। जैसे कि जो मलाका स्ट्रेट है, अंडमान निकोबार है, या फिर जो अरेबियन सी है, जहाँ से जो ट्रेड रूट है वो जाता है, तो वहाँ पर भी जो सर्विलेंस है वो आप कर सकते हो। काउंटर मेजर की हम बात करेंगे, माइन काउंटर मेजर की, MCM की, तो वो रोल भी ये करेगा। यहाँ पे जो साइड स्कैन सोनार है वो दिए गए हैं, जो कि इसको हेल्प करेंगे नेवल माइंस को पकड़ने में। तो जो एक फोर्स मल्टीप्लिकेशन है ह्यूमन लाइफ के रिस्क के बिना, वो भी आपके लिए करेगा। और जो एक रिपीटेड मिशन है उस पे आप इसको डाल सकते हो कंटेस्टेड वाटर्स में। तो जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो ये जरूर लेके आने वाला है, स्पेशली क्रिटिकल एरियाज में, जहाँ पर आप इसको हफ्तों तक ऑपरेट कर सकते हो। और ये सप्लीमेंट कर रहा होगा जो भी आपके PATI है, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है, उनसे भी कम्युनिकेट करके जो डेटा है वो शेयर कर रहा होगा। जो भी शिप्स हैं, सरफेस वेसल्स हैं, उनसे डेटा शेयर कर सकता है सर्वेलेंस करने के बाद, या फिर जो मैपिंग है वो करने के बाद। तो ये क्रूशियल एलिमेंट है जो कि समुद्र में रह के हेल्प करेगा। और इस तरह के जो ऑपरेशन है वो कहीं न कहीं जो कॉस्ट का फैक्टर है वो भी आपके लिए रिड्यूस करने वाला है। मतलब आप सोलर डिप्लॉय करते हो मिडजेट सबमरीन्स में, मैन्ड शिप्स में, तो कहीं की जो कॉस्ट है ऊपर जाती है। लेकिन इस मेथड में, इस मोड में, वो जो कॉस्ट है वो आप नेगेट कर रहे हो। एक जो क्रूशियल एलिमेंट है ऑटोनोमस ISR का और डेटा लिंकेज का, वो ये लेके आएगा। मतलब जो मल्टी मोड कम्युनिकेशन है, चाहे UHF हो, सी बैंड हो, सैटकॉम हो, तो आप जिस मोड में भी रहोगे तो उस तरह का जो कम्युनिकेशन है वो ये कर पाएगा। तो कमांडर जिस हालत में है उस मेथड में ये जो डेटा शेयरिंग है वो ये कर पाएगा। अगर माइन वॉरफेयर की बात करते हैं, सब सर्फेस सर्विलेंस की बात करते हैं, तो जो माइंस होंगे वो शिपिंग रूट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए ये आपको हेल्प करेंगे कि कहाँ कहाँ जो थ्रेट है माइंस से, वो आपके समुद्री ट्रेड रूट पे है, उसको आप हटा पाओगे और सेफली नेविगेट कर पाओगे, जो पाथ है वो चेंज करके। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे सिविल रूट हो, सिविल ट्रेड रूट हो, या फिर जो मिलिट्री रूट है उनके लिए भी। तो इसको बनाने के लिए जो एक RFI है वो इशू किया गया था 2018 में। जो EUI है वो 2023 के अराउंड इसका इशू हुआ था DAP के द्वारा। और 2024 में जो पहली बार है सरफेस रन मार्च में वो हुआ था इसका कोच्चि शिपयार्ड में। और 2025 में हमने देखा भी था कि सबमर्ज कंडीशन में लेक ट्रायल है वो कंडक्ट किए गए थे, और यहाँ पे जो इसके अंडर वाटर सेंसर्स हैं, डायनेमिक्स हैं, वो सभी आपने टेस्ट किए थे। और 2025-26 में जो सी ट्रायल है वो इसके कंडक्ट हुए, जो इसके पेलोड के वैलिडेशन है, इंटीग्रेशन होने के बाद वो सब चीजें आपने देखी, और कमांड कैसे काम करता है, जो यूयर इवैल्यूएशन है नेवी के साथ मिलकर वो आपने यहाँ पे किया था। तो आपको उम्मीद ये है कि 2027-28 में ये जो सिस्टम है वो इंडक्ट होता हुआ दिखेगा। और इसके जो मल्टीपल नंबर है वो आपको प्रोक्योर होते हुए जरूर दिखेंगे, क्योंकि नेवी इन मैटर्स में आगे है, और जो भी स्वदेशी प्लेटफॉर्म है और जो उनकी जरूरत है उसको वो बनवा ही इसलिए रहे होते हैं कि वो प्रोक्योर करके ऑपरेट करें। और यहाँ पे हम दिए गए सभी सेंसर्स की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ जो सेंसर्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं इसको ओवरऑल आर्किटेक्चर में। जो फ्रंट सेक्शन है जो कि फ्री फ्लडेड एरिया है और ये सेंसर हैवी एरिया है, तो यहाँ पे जो वाटर है वो अलाउ है, वो आपने अलाउ किया हुआ है। ये जो एरिया है वो इस्तेमाल किए जाएंगे सोनार्स के लिए, नेविगेशन सेंसर्स के लिए, जो नॉन प्रेशर एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके लिए। और जो इस तरह का एरिया है वो आपने यहाँ पे दिया है, तो कहीं की जो वेट होगा ओवरऑल वो कम रहेगा, क्योंकि प्रेशर के लिए आप उसको सेफगार्ड नहीं कर रहे हो। आपके यहाँ पे जो सर्विस सेंसर्स हैं प्रेशर प्रूफ है, और जो भी यहाँ पे एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स है उनकी जो कूलिंग है ऑटोमेटिक वाटर कूलिंग वो यहाँ पे रहेगी।
जो बाकी का एरिया है जो कि प्रेशर हल है, चैम्बरिंग की गई है, तो ये ड्राई एरिया होगा, शील्ड एरिया है, यहाँ पे कोई भी किस तरह का वाटर है वो नहीं जाएगा। ये बैटरी का एरिया है, यहाँ पे जो मिशन कंप्यूटर्स हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, वो सब यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप कह सकते हो कि एंड्योरेंस के लिए ये जो एरिया है वो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी है वो दी गई है। अगर हम नोज सेक्शन की बात करते हैं, नोज में क्या कुछ सेंसर्स हैं, तो अपफ्रंट में जो CTD है, PL8 है और पिंगा है वो आपको दिख रहा है। CTD का मतलब हो जाता है कंडक्टिव टेम्परेचर डेप्थ, उनके लिए यहाँ पे सेंसर दिया गया है जो कि साउंड वेलोसिटी को प्रोफाइल करने के लिए इस्तेमाल होगा। एनवी के जो भी सबमरीन्स है उनसे क्या कुछ जो अकॉस्टिक सिग्नेचर आ रहे हैं उन सब की प्रोफाइलिंग किस तरह से है, तो ये जो पर्टिकुलर सेंसर है उसमें हेल्प करेगा। तो जो सोनार की परफॉर्मेंस है आपके सोनार की, उसको ये ट्यूनिंग करेगा। और सैनियोग्राफी के लिए यहाँ पे जो ऑक्सीमीटर है वो दिया गया है। DOP की बात करेंगे, मतलब डोपलर प्रेशर सेंसिंग, तो वो यहाँ पे सेंसर दिया गया है जो कि डेड रेकनिंग नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जो IHB DVL है, यानी कि इनर्शियल प्लस डोपलर वेलोसिटी लॉग, वो सेंसर यहाँ पे है। तो बिना GPS के जो AUV है उसको पता रहेगा कि वो कहाँ पे है इसकी हेल्प से। तो ये PLA नेवी के अगेंस्ट काफी क्रूशियल होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाइनीज सबमरीन है वो थर्मल लेवल को एक्सप्लॉइट करती है, जो सैलिनिटी है, पानी का खारापन है, उसको एक्सप्लॉइट करती है। और वहीं पे जो HEAUV है वो रियल टाइम में उसको मैप करेगा और जो इंडिया के ASW मॉडल है उसको इम्प्रूव करेगा। यहीं पे इसके साइड में साइड स्कैन के लिए जो फ्लाइंग कैरियर सोनार है मिड सेक्शन में वो दिया गया है, जो कि दिख रहा है, जिसको आप SSS बोल देते हो, साइड स्कैन सोनार। तो ये हाई रेजोल्यूशन सोनार होंगे जो कि सी बेड की इमेजिंग के लिए इस्तेमाल हो पाएंगे, और इनका इस्तेमाल करके जो माइन डिटेक्शन है, केबल मैपिंग है, या फिर जो रैकेज गिरा है आइडेंटिफिकेशन उसका, वो आप कर पाओगे। जो चोक पॉइंट है सर्वेलेंस के लिए वो आप डिफाइन कर पाओगे। जो फ्लाइंग कैरियर सोनार है वो भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि एक क्रूशियल एलिमेंट है। ये एक लॉन्ग पैसिव अकॉस्टिक सेंसर है जो कि सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होंगे। जो नॉइज सिग्नेचर होंगे उनको पकड़ने के लिए इस्तेमाल होंगे। अपनी किसी बिना एक्टिविटी के ये उनको सुन पाएंगे, पकड़ पाएंगे। तो ये जो मोड होगा वो साइलेंट हंटर मोड होगा, जो कि परफेक्ट होगा जो भी एसएसएन है PLA नेवी के, उनको पकड़ने के लिए। यहीं पे जो रेडार है, रेडार मास्ट है, दोनों दिए गए हैं। जो पेरिस्कोप मोड है वो भी यहाँ पे दिया गया है, मतलब जो रेडार मास्ट होगा वो पॉपअप करके सरफेस पे आ सकता है। इसको इस्तेमाल किया जाएगा नेविगेशन के लिए, अपडेट के लिए, ऑब्स्टिकल को अवॉइड करने के लिए, जो सरफेस वॉरशिप है उनको पकड़ने के लिए, ISR करने के लिए। सो ये भी एक क्रूशियल एलिमेंट है। ये जो रेडार है वो एक्स-बैंड रेडार है जो कि स्वैप के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। परफेक्ट रहेगा जो भी बोट है, शिप है, बॉय है, या फिर चैनल मार्कर है, कोई सिविलियन कार्गो शिप है, फ्लोटिंग ऑब्स्टिकल है, उन सबको देखने के लिए और उनको अवॉइड करने के लिए, टकराने से बचने के लिए। यहाँ पे जो अकॉस्टिक मॉडम है वो दिया गया है अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए, दूसरे AUV से या फिर जो दूसरे सबमरीन है उनसे, जो सीबेड है उनके नोड एस्टेब्लिश करने के लिए। तो वो भी यहाँ पे जो मॉडम है वो दिया गया है। जो एक एंटेना है GSAT-7 एंटेना, वो भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि सैटकॉम को इनेबल करेगा। और जो डायरेक्ट लिंक है नेवी के NC3I से वो जोड़ेगा। तो ये एक स्टैंड अलोन सिस्टम नहीं है, एक नेटवर्क में काम करेगा। बहुत सारे जो इस तरह के सिमिलर सिस्टम है वो एक नेटवर्क बनाकर डेटा को शेयर कर रहे होंगे एक दूसरे से भी और नेवी के नेटवर्क से भी। जो बैटरी कंपार्टमेंट है वो इसके एंड्योरेंस के लिए क्रूशियल है। मॉडलर बैटरी यहाँ पे दिए गए हैं। जो हाई डेंसिटी लिथियम आयन बैटरी है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। जो अपग्रेड है फ्यूचर का LIS फ्यूल सेल का, वो यहाँ पे रहेगा। जो चार्जिंग पॉइंट है वहीं भी जिसके मिशन कंप्यूटर है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो दिए गए हैं। जो व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक कंपार्टमेंट है वो यहाँ पे है। सेंसर फ्यूजन के लिए क्रूशियल है। और जो मिशन रिप्लानिंग है वो यहाँ से होती हुई दिखेगी, वो ये करेगा। जो SCB है या फिर SCB कंपार्टमेंट है वो यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेटेड SCB के रूप में, यानी कि सिस्टम कंट्रोल बोर्ड यहाँ पे है। जो हेल्थ मॉनिटरिंग है वो यहाँ से होती रहेगी। और जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो ये डिफाइन करता है। तो मोरलेस ये AI ड्रिवन रहने वाला है। जो प्रोपल्शन एंड कंट्रोल है आफ्ट सेक्शन में वो यहाँ पे दिया गया है। प्रोपेलर यहाँ पे दिए गए हैं। प्रोपेलर को ऑप्टिमाइज किया गया है लो अकॉस्टिक सिग्नेचर के लिए। ये एफिशिएंसी है, हायर एफिशिएंसी स्पीड के ऊपर, वही आपको देगा ये प्रोपेलर। जो यहाँ पे रडर्स हैं वो ऑल मूव कर सकते हैं। जो कंप्लीट 3D मैन्यूवरिंग है वो ये कर पाएगा, जो कि आपको अलाउ करेगा टेरेन को हक करने के लिए। जो प्रिसाइज लोइटरिंग है वो कर पाओगे। और जो स्टेशन कीपिंग है वो भी आप कर पाओगे। जो PMB मॉड्यूल है वो यहाँ पे दिया गया है पावर को मैनेज करने के लिए MP1DS के रूप में। यहाँ पे जो मोटर के कंट्रोलर है वो रहेंगे और जो कंट्रोल थ्रस्ट है वो यहाँ से होगा। सो जो HEAUV है वो स्पीड के लिए नहीं है, वो स्लो होते हुए, क्वाइट होते हुए जो परसिस्टेंस प्रेजेंस है वो बनाए रखने के लिए है। सो एक परफेक्ट सिस्टम है स्पेशली IOR रीजन के लिए, सैलो वाटर और चोक पॉइंट्स के लिए, जो कॉम्प्लेक्स सी बेड है उनको मॉनिटर करने के लिए, और जो हैवी कमर्शियल ट्रैफिक है तो इन सभी एरिया में ये एप्लीकेबल होंगे। और जिस तरह से एक्टिविटी बढ़ रही है तुरंत जो चाइनीज शिप है वो IOR रीजन में आ जाते हैं। कोई भी टेस्ट हो रहा होता है, नो टाइम आ रहा होता है तो तुरंत आ जाते हैं। तो उन सभी केसों में उन सबको प्रोफाइल करने के लिए, उनके सिग्नेचर पकड़ने के लिए और उनके ऊपर डेटा लेने के लिए ये क्रूशियल एलिमेंट है। सो ये 3 मोड में ऑपरेट करेगा। फुल्ली सबमर्ज मोड में जहाँ पे साइलेंट रहेगा और यहाँ पे जो सेंसर एक्टिव होंगे वो सोनार एक्टिव होंगे, DVL एक्टिव होंगे और जो इनर्शियल नेविगेशन है वो एक्टिव होगा।
जो रेडार होगा वो ऑफ होगा, मास्क डाउन होगा। तो ये फुली सबमर्ज कंडीशन होगी। ये पहला ऑपरेशन मोड हो गया। जो सेकंड ऑपरेशन मोड है वो नियर सरफेस मोड हो गया। पेरिस्कोप डेप्थ मोड पे आप ऑपरेट करोगे। मास्क यहाँ पे ऊपर होंगे, पानी के ऊपर होंगे। जो रेडार होगा वो ऑन होगा। जो सेटकॉम होगा GSAT-7 वो यहाँ पे एक्टिव होगा। एक और जो मोड है वो सरफेस मोड है, ट्रांजिट मोड है, जहाँ पे जो डेटा का फिल्ट्रेशन है वो आप कर रहे होगे। तो वहाँ पे जो रेडार है वो ऑन रहेगा, कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा। जो फुल ISR रोल है कोलिजन अवॉइडेंस मोड के साथ वो यहाँ पे एक्टिव होंगे। सो जो रेडार होगा वो सरफेस सर्वेलेंस कर रहा होगा और जो नेविगेशन रेडार होंगे वो एक्टिव होंगे। यहाँ पे रेडार के लिए जो स्पेशल एंटेना है, सिलिंड्रिकल स्लॉटेड वाइड गाइड एंटेना, वो दिया गया है। तो ये एक रोटेटिंग एंटेना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन करेगा। ये रगेड है, प्रेशर टॉलरेंस यहाँ पे हायर है और जो मास्टर डिजाइन है वो कॉम्पैक्ट है। सो ये आइडियल रहेगा ऑटोनोमस व्हीकल के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है और जो अकॉस्टिक साइन है वो भी काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो पार्ट है वो मूव करने वाला नहीं है। जो 45 बार का प्रेशर है इसके रेडार वो झेल सकते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि 450 मीटर की जो डेप्थ है वहाँ तक ये जो प्रेशर है इसके रेडार के रेडॉम वो झेल सकते हैं। तो मतलब जो डीप डाइव है वो ये कर पाएगा। तो जो एक फ्यूजन है कोलिजन अवॉइडेंस का रेडार के साथ सोनार का, वो यहाँ पे अच्छे से हुआ है, जिससे कि आप सभी मोड में ऑपरेट कर पाओगे। तो ये क्रूशियल सिस्टम है और आने वाले समय में एक बड़े नंबर में प्रोक्योर होते हुए जरूर दिखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।